बेकरी स्टाइल के केक रस बनाना घर में बेहद आसान है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ये देखने में यम्मी लग रहे हैं और खाने में भी बेहद ये टेस्टी हैं और इसे बनाना बेहद आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी की तरह आप केक रस घर में बनाएं तो चलें मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग बना रहे हैं केक रस, वो भी विदाउट अवन। तो बहुत आसान और इजी रेसिपी है। एंड तक मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं देती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब लिया था कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ले ली है चीनी, ये भी हाफ़ कप के करीब ही चीनी है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, तो ये इस तरह से हाफ़ कप है। अगर आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं या मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड विस्क की मदद से भी ये बैटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पैचुला की मदद से किनारों को अच्छे तरीके से क्लीन करते हुए इस तरह से मिक्स ज़रूर करेंगे। इससे जो बैटर है इक्वली हमारा बीट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन इसे 1 मिनट बीट किया है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर ही मैंने एग्स लिए हैं, तो मेक श्योर कि आपने रूम टेम्परेचर पे ही एग्स लेने हैं, ठंडे एग्स बिल्कुल नहीं लेने। अब इसे भी बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया। तकरीबन पूरा मुझे 1 मिनट लगा है और देखिए ये किस कदर इसका कलर लाइट हो चुका है। बस हमें इसे इतना बीट करना है कि इसका कलर लाइट हो जाए। और अगर आप ये बटर में बना रहे हैं तो तब भी आपने इसे इतना ही लाइट करना है जितना आपको ये कलर नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर को मैंने ऐड कर दिया है। इससे ज़रा अच्छी सी लुक आ जाती है केक रस की। तो अब नेक्स्ट हम लोग डाल लेते हैं इसमें, ये देखें 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर ही लेना है। और इसके साथ मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, तो इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। और अब इसमें जाएगा मैदा। तो मैदे को हमेशा छान कर यूज़ करें और मैंने इसमें लिया है 1 कप के करीब मैदा। तो बस इसे स्लाइटली इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरह से सॉफ्टली। अब बाकी का मैदा भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, रिबन कंसिस्टेंसी ही हमें चाहिए, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। आपने ये बैटर लम्स फ्री ही बनाना है। और देखिए ये किस कदर स्मूथ लग रहा है। तो ये हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने केक टिन ले लिया है। ये मेरे पास स्क्वायर केक टिन है, आप राउंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केक रस की कटिंग के लिए और इसकी शेप इसमें बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। किनारों पे भी इसे इस तरह से ग्रीस करेंगे ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें ना तो ये बहुत इजीली हमारा केक डीमोल्ड हो जाए। तो मैंने देखिए बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर के ऊपर भी लाइट सा कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपने इसे ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद जस्ट मैदे को अच्छे तरीके से चारों तरफ डस्ट करके इसे फैला लें। इससे भी बहुत इजीली केक डीमोल्ड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग सारा बैटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए सारा बैटर मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिया और आप 1 से 2 मरतबा इसे टैप भी कर सकते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी थी और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अब ये केक का बैटर हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे मैं रखूँगी तकरीबन मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 40 टू 45 मिनट के लिए और इसे कवर कर देंगे। और बस आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं केक को। देखें माशाल्लाह से यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करती हूँ। ये देखिए एक नाइफ़ ले लिया मैंने, इसको इंसर्ट किया और चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन निकल आई है। अगर आपका केक 40 मिनट में बेक नहीं हुआ तो डिपेंड करता है कढ़ाई के टेम्परेचर पे और आपने आग कितनी रखी है। तो कम या ज़्यादा हो सकता है, मे बी आपका 40 मिनट में ना हो, 45 मिनट में हो या 35 मिनट में, तो ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपने चेक नहीं करना, 35 मिनट के बाद ही आप चेक कीजिएगा। मैं इसे निकाल लेती हूँ और रूम टेम्परेचर पे करके इसे ठंडा करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ठंडा करके इस तरह से निकाल लिया है और अब इसका बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए इसको उल्टा लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर हमारा ये अच्छा बेक हो चुका है। बैक साइड भी आपको नज़र आ रही है। और ये देखिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करते हैं। सेंटर से पहले मैंने कट कर लिया है। तो ये देखें कितना ये बेहतरीन बेक हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से कटिंग करके दिखाती हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया। अब सेंटर से कट लगा लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से इसकी बिल्कुल केक रस वाली कटिंग कर ली है। तो थोड़ा सा इसे आप यहाँ पे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कढ़ाई को फिर मैंने इस तरह से प्री हीट किया है। इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और इसे इस तरह से लगा देंगे और इसे हम लोग बेक होने के लिए नहीं, मतलब थोड़ा सा कलर देने के लिए और खस्तापन के लिए इसे दोबारा से कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट बाद इसकी फिर साइड चेंज करेंगे। देखिए मैंने एक और इस तरह से पैन ले लिए। बाकी के पीसेस भी मैंने इस तरह से राउंड सांचे में डाल के तो इसे भी हम लोग कवर कर देंगे और इसे भी हम लोग तकरीबन 15 मिनट देंगे। तो देखिए मैंने दोनों को एट अ टाइम पैन में भी लगा लिया और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में भी। अब इसको एक साइड 15 मिनट के लिए देंगे, फिर इसकी दूसरी साइड को भी 15 मिनट देंगे ताकि ये खस्ता हो जाए और इसका इक्वल कलर आ जाए। और मीडियम यहाँ पे आपने फ्लेम रखना, हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इनकी साइडों को चेंज कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बस आपने 15 मिनट के बाद ना इनकी साइडों को चेंज करना है। ये देखिए कलर आ रहा है। इसी तरह सबका कलर चेंज करने के लिए इसे पलट पलट करेंगे और एक साइड को हम लोग तकरीबन 20 मिनट लगाएंगे। तो इस तरह 40 मिनट हमें लगेंगे टोटल। तो ये देखिए जी फाइनल लुक हमारे होममेड केक रस की। ये किसी भी बेकरी से ज़्यादा अच्छे हैं, घर के साफ़ सुथरे केक रस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।